संघाती देश सबसे ऊपर। मैं इसके बारे में बता दूं, जैसे कि संघाती देश का मतलब यह है कि जैसे मुझे संघ का आदेश मिला कि आपको गोल्डन रूल, संघ का जो गोल्डन रूल नंबर 7 है, संघाती देश सबसे ऊपर, उससे बोलना है, तो ये मुझे संघ का आदेश मिला। और एक अच्छे समर संघी के लिए, प्रत्येक समर संघी के लिए ये आवश्यक है कि अगर संघ का आदेश मिलता है तो सभी कार्यों को या तो कार्य के बीच में या फिर कार्य की समाप्ति के होने के तुरंत बाद, या अगर कार्य शुरू करने से पहले अगर संघ के आदेश को पूर्ण कर दे तो वो ज्यादा उचित होगा। इसी तहत मुझे जैसे कि आदेश मिला तो मैंने अपने कार्य के बीच में समय निकालकर संघ का आदेश माना, संघादेश माना, और अपना ये गोल्डन रूल नंबर 7 को आपके सम्मुख रखने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले इससे पहले कि मैं गोल्डन रूल नंबर 7 पर बताऊं, मैं थोड़ा सा जो अभी नए, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनको संघ के बारे में थोड़ा बता दूं कि जो समर संघ है, ये वही समर संघ है जो भगवान बुद्ध से पूर्व पूर्व जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिनको जो समता में रहते थे, भाईचारे में रहते थे, जिनकी कोई जाति व्यवस्था, जहां पर कोई जाति व्यवस्था नहीं थी इस समय, तो वो बिना जाति व्यवस्था के एक भाइयों के रूप में रहते थे, समता में रहते थे। तो वही उनको समर कहा गया, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में हम SC ST OBC और उनसे जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो सिख बन गए हो, चाहे वो क्रिश्चियन बन गए हो, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना बन गए हो, कन्वर्टेड जो वहां से चले गए समर, उनका ये संघ है। मैं समर संघ के बारे में बता दूं कि ये जो समर संघ है वो अच्छे मार्ग पर चलने वाला समर संघ, सीधे मार्ग पर चलने वाला समर संघ, विधि मार्ग पर चलने वाला समर संघ, उचित मार्ग पर चलने वाला समर संघ। ये एक समर को ये सारी चीजें सिखाता है। इसके साथ मैं आपको अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपको गोल्डन रूल, जो उसमें ये जो समर संघ है, ये इसके नियम है और इसके 10 नियम हैं। इन 10 नियमों में जो मुख्य नियम जो उनको मैं एक बार आपको बता दूं। पहला नियम है केवल समण, दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा है केवल संघवाद, पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठवां है पंजीकरण कभी नहीं, सातवां है संघाती देश सबसे ऊपर, आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, और नवा है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और इसके बाद नंबर 10 जो गोल्डन रूल है, वह गोल्डन रूल इन सभी 9 गोल्डन रूल जो मैंने अभी आपके सामने दोहराए हैं, इन सभी के ऊपर एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है। वह ये कहता है, ये गोल्डन रूल ना तो कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, और ना ही किसी भी कंडीशन में किसी के भी द्वारा ये अमान्य किए जाएंगे। ये जो गोल्डन रूल मैंने बताए आपको, ये ही संघ का आधार है। अब मैं आपको जो आज मुझे संघ का आदेश मिला है, गोल्डन रूल नंबर 7, मैं आपको बता दूं संघाती देश का मतलब क्या है। संघाती देश जो शब्द जो है, संघ धन आदेश, मतलब जो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, जो संघ के द्वारा, जो हम सभी समूहों के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, उनको वो जो संघ का, उनको ही संघ का नियम बनाया गया और वो ही संघाती देश बने, वही संघ का आदेश बने। यहाँ कोई व्यक्तिगत रूप से कोई भी नियम नहीं बनता है। इसका एक तरीका है कि संघाती देश का मतलब यह है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का या अन्य देशों का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस संविधान में के तहत जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके अंतर्गत जो हमारे प्रतिनिधि चुन के जाया करते हैं, वो उनके द्वारा जो हमारे वहां सभापति होते हैं, उनके सामने जो कोई भी अगर कोई कानून बनना है या कोई देश के अंदर कोई कानून लागू किया जाना है, तो वो जो है वो उसके ऊपर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद उसमें जो अच्छाई बुराई जो भी है उनके ऊपर भी चर्चा होती है। और जब इन सभी दोनों सभाओं से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इनसे जब पास हो जाता है, उसके बाद ही वो देश का कानून बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन का नियम बनता है। इसी प्रकार संघ में है
संघ के अंतर्गत एक संघ की जो है ऑनलाइन मीटिंग होती है, ऑनलाइन हाउस लगता है, और इसकी फिजिकल मीटिंग होती है और फिजिकल हाउस भी लगता है। हाउस से मेरा मतलब ये है, जैसे संविधान के अनुसार ही इसमें भी प्रत्येक जो माह है उसकी 1 तारीख को संघ का हाउस लगता है। जैसे पार्लियामेंट में लगता है वैसे ही संघ का हाउस लगता है। उस हाउस में जो इसके स्पोक्स होते हैं, जो इसके इनके द्वारा उस हाउस में प्रस्ताव लाए जाते हैं, जिनके ऊपर सभी स्पोक के सामने उन जो नियम बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाए गए हैं, उन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद उनमें अगर कोई भी बात ऐसी लगती है कि ये चीजें उचित नहीं है, उसको उसी समय वो चाहे जिसके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है उसमें करेक्शन भी किया जा सकता है। उसमें की अच्छाई बुराई पे भी पूरी चर्चा होती है। उसके बाद जब सभी के सामने वह प्रस्ताव पूर्णतः सही माना जाता है, तो वहां जो ऑनरेबल स्पीकर महोदय होते हैं, सभापति महोदय होते हैं, वो उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं। और पास करने के बाद वो नियम, और वो संघ का नियम बन जाता है और संघ का आदेश बन जाता है। तो ये जो 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 मैंने बताया, वो किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं, हाउस के द्वारा, सभी समूहों के द्वारा जो बना गया नियम जो है वो ही संघाधिदेश है। और इस संघाधिदेश को हर व्यक्ति को संघ में मानना होता है। चाहे व्यक्तिगत रूप से अगर कोई बात कोई अपनी रखता है, ये कहता है कि नहीं, ये अगर किसी के मन में कहीं जब संघ लगा हुआ हो, संघ की संगति लगी हो, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई अपनी बात कोई कहता है जो संघ हित में चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, लेकिन वह संघ में लागू किसी भी हालत में नहीं होगी, केवल जो संघ के आदेश की तरह नियम बने हैं उसके तहत ही संघ का कार्य किया जाएगा, और वो ही प्रत्येक संघी को, प्रत्येक समूह को, प्रत्येक साथी को मान्य होगा। मैं इतना ही मैं कहना चाह रहा था कि मेरे द्वारा जो बात आज रखी गई, संघ का जो सातवां गोल्डन रूल नियम है, संघाधिदेश सबसे ऊपर, तो मैं इसके लिए सभी को सभी से, अपने जो साथी हैं, सभी समण भाई हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि संघाधिदेश की का हमेशा सम्मान करें और संघ का सम्मान करें, और जोड़ने जुड़ने का जो नियम जो की संघ का एक आधार है उस पर प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे। अगर मेरी बात किसी को अच्छी ना लगी हो, या किसी को आघात पहुंचाया हो, या संघ संघ के प्रति मेरा कोई आघात हो, ऐसा लगता हो कि मेरे द्वारा गलत की गई है, तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहूंगा, और मैं मुझे बताया जाए तो मैं उसमें सुधार भी करूंगा। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।